नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल से सीमा तिवारी। कल हम लोग पटेल नगर में स्थित बालाजी मंदिर गए। वहाँ के जो गुरुजी हैं, पुजारी जी हैं, बहुत ही ज्ञानी और विद्वान हैं। उन्होंने कार्तिक मास की आंवला नमी के उपलक्ष्य में हम लोगों को कुछ जानकारी दी। इस जानकारी को मैं अपने सभी लोगों को और सनातन धर्म प्रेमियों को शेयर करना चाहती हूँ और आंवला नमी के महत्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम पूर्णतः वैज्ञानिक, पूर्णतः व्यवहारिक, सत्य सनातन धर्म के कार्तिक मास के बारे में जानकारी प्राप्त करें और कुछ नया सीखें। हमारे धर्म में शास्त्रार्थ, कथा चर्चा, लोक कथाएँ, जवाबी कीर्तन आदि इसलिए होते थे जिससे हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी कुछ चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और कुछ चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन उनके बारे में जानकारी हम नहीं रखते हैं और केवल कुतर्क, मनगढ़ंत बातें करते हैं और अपने ही धर्म से धीरे धीरे विचलित होते जाते हैं। चलिए, जब हम कार्तिक मास पर ही केंद्रित होते हैं तो हम 4 महीने के लिए भगवान नारायण शयन करते हैं। और वो कहाँ रहते हैं? इस अवधि में भगवान नारायण माता लक्ष्मी सहित बैकुंठ छोड़कर पाताल में रहते हैं और राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बनने का वरदान पूरा करते हैं। 3 माह तो दिन रात ड्यूटी पर भगवान रहते हैं, लेकिन कार्तिक मास में वह केवल दिन की ड्यूटी ही करते हैं और रात्रि में पृथ्वी लोक पर रहते हैं। इसलिए कार्तिक मास का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन वो इस अवधि में पृथ्वी पर चरण अपने नहीं रखते हैं या पृथ्वी पर चरण स्पर्श नहीं करते हैं, केवल वायुमंडल में ही रहते हैं। इसलिए हम उन्हें आकाशदीप समर्पित करते हैं। ये कार्तिक मास का व्रत करते हैं। आकाशदीप दान या तो चांद निकलने पर शाम को करते हैं, अन्यथा प्रातःकाल जब पूरे वायुमंडल में चांद तारे हों लेकिन सूर्य का उदय न हो तभी करते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व है और ये बहुत सरल उपाय है जो श्री नारायण को प्रसन्न करने का एक आसान उपाय है। आकाशदीप गरुड़ ध्वज स्तंभ पर स्थापित करने का विधान है, अन्यथा ऐसा दीपक प्रज्वलित करें जिसकी लो आकाश की ओर हो और उस दीपक को सीधे धरती पर नहीं रख सकते हैं, उसको आसन देते हैं। आसन देने के लिए हम उसके नीचे अक्षत रखते हैं। गरुड़ ध्वज स्तंभ का महत्व भी लगे हाथ जान लेते हैं। जब नारायण अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी पर आते हैं तो सबसे पहले गरुड़ इसी स्तंभ पर विश्राम लेते हैं, यानी नारायण का हेलीपैड है यह स्तंभ। इसलिए श्री नारायण के मंदिर में गरुड़ स्तंभ अवश्य रहता है। जैसे जगन्नाथपुरी, श्रीपति बालाजी आदि जैसे शिव शंकर के द्वार पर नंदी, वैसे नारायण के द्वार पर गरुड़। जब भगवान पूरी रात पृथ्वी पर रहते हैं तो वो आंवले के वृक्ष पर ही विश्राम करते हैं। माता लक्ष्मी जी तुलसी के वृक्ष पर विश्राम करती हैं। इसलिए कार्तिक मास में आंवले और तुलसी दोनों वृक्षों का पूजन बड़े ही धार्मिक तरीके से किया जाता है। इसलिए आंवले के वृक्ष का पूजन होता है। उसके नीचे बैठकर भोजन प्रसादी पाने का प्रावधान है। परमपिता नारायण और माता लक्ष्मी की छत्र छाया में सुख समृद्धि पाने के लिए हम लोग इसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी कामना पूर्ति करने के लिए प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। लगे हाथ एक जानकारी और, श्री लक्ष्मी नारायण युगल के स्वयं कोई भी संतान नहीं है, इसलिए वो पूरी सृष्टि के ही माता पिता हैं और हम सबका पालन पोषण करते हैं। वहीं समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी संतानों को मार्गदर्शन देते हैं। इनके अवतारों के तो संतान बाकी सभी अवतारों के संतान हैं, लेकिन स्वयं नारायण और श्री लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं है। ब्रह्मा और शिव के संतान हैं, उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। हमें सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आदत डालनी होगी। जब मौका मिले तो ज़रूर प्रश्न करें। किसी के ज्ञान को चैलेंज करने के लिए नहीं, कुतर्क के लिए नहीं, बल्कि अपने आनंद के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। आज की प्रश्नोत्तरी और जानकारी हम लोगों को श्री बालाजी मंदिर पटेल नगर के प्रमुख पुजारी जी महाराज द्वारा प्राप्त हुई है। उनका हार्दिक आभार है और मुझे यह जानकारी अच्छी लगी, इसलिए मैं सभी अपने इष्ट मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए यह मैंने वीडियो बनाया है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, गोविंदा गोविंदा।